Hello class. In last lecture we will find out how we find the all trigonometric functions. वो हमने देखा था. आज के लेक्चर में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट उसी के ऊपर एग्जांपल्स देखते हैं कि अगर आपको ओनली वन एंगल यू नो एंड हाउ वी फाइंड आउट द रिमेनिंग एंगल. एक एंगल पता है तो रिमेनिंग एंगल्स को कैसे फाइंड आउट करना है. यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 2.1 में उन्होंने हमें एग्जांपल दिया गया है. एग्जांपल नंबर 7, इफ यू सी, इफ cos theta is equals to 12/30, okay, and 0 less than theta less than 12/30, sorry, less than pi/2 is there. Find the value of sin square theta minus cos square theta divided by 2 times sin theta cos theta and 1/tan square of theta. ओके, अभी फर्स्ट हमें क्या दिया है वो हम पहले लिखते हैं कि cos थीटा हमें दिया गया है. cos थीटा इज इक्वल्स टू 12/13 एंड माय थीटा इज लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. ओके, 0 to ये मतलब क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आपका लाई करना है. तो हमें पता है कि इसमें क्या है, ऑल एंगल्स आर पॉजिटिव, ऑल एंगल पॉजिटिव रहते हैं. अभी cos थीटा पता है तो हम उससे sin थीटा कैसे निकालेंगे. sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज टू 1 का फॉर्मूला हमें पता है. सो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos की वैल्यू कितनी है, 12/13 का इज इक्वल टू 1. सो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 144 डिवाइडेड बाय 169 विच इज इक्वल टू 169 माइनस 144 डिवाइडेड बाय 169 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका आ जाएगा 25/169. ये है आपका sin स्क्वायर थीटा. सो sin थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/13. बट आपका एंगल किस में है, सिंस थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसके लिए वो क्या रहेगा, आपका पॉजिटिव रहेगा. तो हम कौन सा कंसिडर करेंगे, sin थीटा इज इक्वल टू 5/13. मुझे फर्स्ट एंगल मिल गया sin, जब मुझे cos दिया था. अभी मुझे cos थीटा पता है, sec थीटा मतलब क्या रहता है, 1/cos थीटा विच इज इक्वल्स टू क्या है, 1/12/13. तो sec थीटा भी मुझे मिल गया, sec थीटा इज इक्वल्स टू 13/12. ओके, sec थीटा मिल गया. अभी हम निकालते हैं यहाँ पे cosec थीटा. cosec थीटा मतलब क्या है, 1/sin थीटा मतलब क्या है आपका, 1/5/13 विच इज नथिंग बट 13/5. ये है आपका cosec थीटा. आफ्टर दैट हम निकालेंगे यहाँ पे tan थीटा. tan थीटा क्या है आपका, sin थीटा अपॉन cos थीटा मतलब आपका 5/13 डिवाइडेड बाय 12/13. तो क्या हो जाएगा, 5/12. ये वैल्यू हो जाएगी आपकी tan थीटा की. और देन आपका cot थीटा. cot थीटा की वैल्यू क्या है आपकी, cos थीटा अपॉन cos थीटा की वैल्यू कितनी है, 12/13. sin थीटा है 5/13. सो यहाँ पे आ जाएगा 12/5 cot थीटा. ओके,
So all these are the angles. If we know one angle, you can easily find out the other angle. यहाँ पे आपको एक होमवर्क के लिए देती हूँ कि आपको सॉरी इसमें जो रिमेनिंग पार्ट है, देखो इन्होंने हमें ये वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए कही है। फर्स्ट पहले हम वो वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, आपको देखो एक एंगल पता है, हमें फॉर्मूलेज पता है। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए कोई भी एक एंगल अगर पता है, यू कैन इजीली साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यूज करो, आपको कॉस मिल गया। एक ओके, कॉस दिया है तो साइन मिल गया, साइन एंड कॉस पता है तो बाकी के सभी एंगल्स हम क्या कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका उन्होंने जो हमें नेक्स्ट पार्ट दिया है ना, वो हम देखते हैं। दैट वी हैव टू कैलकुलेट साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 टाइम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी यहाँ पे आपको साइन स्क्वायर मतलब कितना हो गया आपका 5/13 का स्क्वायर माइनस हियर क्या है 12/13 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 5/13 इंटू 12/13। नीचे का रफ करती हूँ मैं सॉल्व करने के लिए। सो इट विल बिकम 25/13 माइनस 169/13 मतलब 169 और ये 144/169 होल टर्म डिवाइडेड बाय 60/169। ओके, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, इफ आई सब्सट्रैक्ट दैट 25 माइनस 144 डिवाइडेड बाय 169, 60 मीन्स 120 डिवाइडेड बाय 169 विच इज इक्वल्स टू 45 में से ये गए 9 25 गए एंड देन हियर 1 upon 169 whole term divided by 120 upon 169 169 कैंसिल हो गए, आंसर क्या आ गया 119 डिवाइडेड बाय 120। ओके, ये हो गया उसका आंसर। अभी और एक चीज़ आने में कैलकुलेट करने के लिए दी है दैट फाइंड आउट 1/tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा अभी हमने निकाला था, उसकी वैल्यू कितनी आई थी कि 5/12 राइट ना tan स्क्वायर। तो मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूँ 1/5/12 का स्क्वायर, तो वो हो गया 1/25/144 विच इज इक्वल्स टू 144/25। ये है वैल्यू 1/tan स्क्वायर की। सो 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 144/25। ओके, सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द वैल्यू। ओके, we will take one more example। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि आपको कौन सा भी एक एंगल अगर पता है यू कैन इजीली फाइंड आउट रिमेनिंग एंगल। यहाँ पे देखो एक सॉल्व एग्जांपल को हम देखते हैं दैट इफ sec x is equal to 13/5 and x is lies in 4th quadrant, then we have to find the value of other trigonometric function।
Okay, what they gives us, if sec x is equal to 13/5x lies in fourth quadrant, find the value of all trigonometric function. यहाँ पे हम लिखते हैं फर्स्ट सेक ऑफ एक्स उन्होंने हमें दिया है, ये यहाँ पे ऐसे कॉमा करके 13/5 मुझे सेक एक्स दिया है, तो कॉस एक्स क्या हो जाएगा 1/sec x विच इज इक्वल्स टू 5/13। कॉस एक्स की वैल्यू मुझे मिल गई 5/13 इज दैट। देन नेक्स्ट हमें और उन्होंने बाकी सभी, अभी x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट है, x कहाँ पे लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे है राइट ना, यहाँ पे आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है आपका कॉस, साइन एंगल जो है साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर निगेटिव। ओके, तो यहाँ पे कॉस पता चल गया है तो साइन निकालते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा मुझे पता नहीं है, कॉस स्क्वायर थीटा इज 5/13 का स्क्वायर है इज इक्वल्स टू 1। सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25 169। सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 169 मतलब 144/169, सेम ही एंगल आ गया देखो 12/13। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 12/13। सो साइन पता है, सॉरी साइन थीटा इज इक्वल टू दिस। अभी आपका सिंस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट तो क्या हो जाएगा आपका ये निगेटिव हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी निगेटिव 12/13। ओके, सो कोसेक थीटा क्या है आपका 1/sin थीटा, सो ये होगा -13/12, ये है आपका कोसेक ऑफ थीटा। ओके, देन उसके बाद आता है आपका कोसेक हो गया, देन tan ऑफ थीटा निकालते हैं विच इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू -12/13 डिवाइडेड बाय 5/13 विच इज इक्वल्स टू -12/5। ये मिल गया मुझे 12 tan थीटा। अगर मुझे यहाँ पे कॉट थीटा निकालना है विच इज इक्वल्स टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू कॉट थीटा इज इक्वल टू 5/13 divided by -12/13, so it will become -5/12. This is the value of cot theta. मतलब देखो by this way we can easily find out the value of cot theta. Okay, आपको पता चल गया होगा how we find out here sin, then if cos is given, sec is given, हमने क्या किया cos find out किया, sin theta find out किया, then cosec theta, then find out tan theta and here cot theta. Okay, thank you.